नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के बारे में। देखिए पावर जेनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के ऊपर डिस्कस करूँ तो इंडिया के टॉप कंपनीज़ है अदानी। तो अदानी नंबर 1 पोज़ीशन में है। इसका नंबर 1 एंड नंबर 2 दोनों ही कंपनी अ, नंबर 1 नंबर 2 में है। तो उनमें से अदानी ट्रांसमिशन है एंड अदानी पावर है। सॉरी, अदानी ग्रीन है। अदानी पावर 5 नंबर रैंकिंग में कंपनी है। तो अदानी का ही 3 कंपनीज़ है, उनमें से नंबर 1, नंबर 2 में तो है, साथ ही साथ 5 नंबर में भी है। तो मैं अदानी ग्रुप के बारे में आज डिस्कशन नहीं करूँगा, आज मैं बात करूँगा एक पीएसयू कंपनीज़ के बारे में। इसका मतलब एक गवर्नमेंट कंपनीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। तो गवर्नमेंट कंपनी देखा जाए तो 2 कंपनीज़ पावर सेक्टर से साथ जुड़े हुए हैं। एक है एनटीपीसी एनटीपीसी दूसरा है पावर ग्रिड। तो मैं आज डिस्कशन करूंगा इंडिया के फोर्थ लार्जेस्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेट करने वाला कंपनीज के बारे में, जो है पावर ग्रिड। आप देखेंगे बहुत बार पावर ग्रिड नंबर 3 में चला जाता है, कभी एनटीपीसी नंबर 4 में आ जाता है। तो इस तरीके से चेंजिंग तब होता है मार्केट कैप के हिसाब से। जब मार्केट कैप बढ़ते हैं, जिस कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा हो, तब उसको रैंकिंग किया जाता है। तो अभी 4 नंबर पोज़ीशन में है। शायद आप जब वीडियो देखेंगे, शायद वो डेटा चेंज भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से टोटली यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो जितने सारे दोस्त पावर ग्रिड के ऊपर निवेश करके रखे हैं, उसके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है। तो वो गुड न्यूज़ मैं यहाँ पे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इस तरीके से आईपीओज़ के बारे में जानकारी इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। आपको डेली बेसिस इंट्राडे लेवल का कॉल मिलेगा। वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। तो जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो कंटिन्यू करिए, नहीं तो आप एग्ज़िट भी कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में। तो पावर ग्रिड जो है वो देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस कंपनी का काम है पावर ट्रांसमिशन करना। पावर ट्रांसमिशन क्या होते हैं? मान के चलिए एक मतलब कोई भी पावर प्लांट है, उस प्लांट से आपके घर घर तक जो पावर सप्लाई किया जाता है और जितने सारे कंपनीज़ है, जितने सारे कॉर्पोरेट है, उसको जो पावर सप्लाई किया जाता है, इस सप्लाई करने के लिए जितने सारे इलेक्ट्रिक मतलब सप्लाई के जो पुल्स लगते हैं, जो ट्रांसमिशन का सिस्टम लगते हैं, उसी के प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो यहाँ पे आप पिक्चर देख कर आपको पता चलेगा। देखिए, एक जगह से दूसरी जगह पे यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे एक पुल है, यहाँ पे एक पुल है। तो इस तरीके से पावर को ट्रांसमिशन करके दूसरे जगह तक मतलब लेके जाया जाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, कंपनी पीएसयू कंपनी है, फिर भी कंपनी इसके ऊपर बहुत बड़ा दम है। क्यों दम है? मैं अभी आपको डिस्कशन करूँगा, तो ध्यान से इस चीज़ को देखिएगा। तो सबसे पहले कंपनी का जो मतलब डेटा है, उसके हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के क्या राय है, वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए, कंपनी में कुछ तो है, जिसलिए एफआईएस, डीआईएस अभी तक अच्छा खासा माल उठा के रखा। जैसे आप देखेंगे, प्रोमोटर के पास कितना 54.96% का होल्डिंग था। आज वो कितना बना 51.34% का होल्डिंग। तो 51.34% का होल्डिंग यहाँ पे बन चुके हैं और पहले कितना 54.96% का होल्डिंग था। तो एफआईएस के पास कितना 27.36% का होल्डिंग था। अभी वो होल्डिंग बढ़ के बन चुके हैं 31.70%। तो डीएस के पास कितना 13 साढ़े 13% का होल्डिंग था, आज भी उतना परसेंट ही होल्डिंग है। पब्लिक के पास 4.5% का होल्डिंग था, आज वो 3% 3.5% होल्डिंग है। तो आप कहेंगे सर पीएससी कंपनीज के ऊपर तो इंस्टीट्यूशन उतना भरोसा नहीं करता। तो फिर भी मान के लेता हूँ कि डीएस के पास एलआईसी के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है। तो एफआईएस ने क्यों इतना माल उठाया? तो एफआईएस ने इतना माल उठाया एक ही कारण में, क्योंकि कंपनी रिटर्न कितना दिया वो देख लीजिए। रिटर्न के मामले में कंपनी 9, 10, 7, 8% का रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब कोई नेगेटिव रिटर्न नहीं है, कंपनी पॉजिटिवली रिटर्न दे रहा है, फिर भी उतना खास नहीं है 8-10% तक रिटर्न। चलो, एफडी से तो बहुत बेहतर है, तो एफडी से तो भी कई कई गुना ज़्यादा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करने का जो मेन पॉइंट्स है, वो है डिविडेंड। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड आप देखेंगे तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड 5.44% का है। तो कंपनी टोटली डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं 61.2%। इसका मतलब 100 रुपीज़ में आपको डिविडेंड मिल चुके हैं 61 रुपीज़। तो कितना बड़ा डिविडेंड कंपनी पे आउट करते हैं।
सोचिए इस कारण के बेसिस में ही इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं। तो सिर्फ यही कारण एक नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। चलो वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। एक लार्ज कैप, एक ब्लू चिप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। 1,50,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कंपनी का पी रेशियो 10.3 है, तो इसका मतलब इसका पी रेशियो भी एकदम ठीक-ठाक लेवल में है। हमेशा कहा जाता है कि 10 से 30 के अंदर पी रेशियो होना चाहिए। 10 मतलब लो लेवल और 30 मतलब हाई लेवल, तो इसके बीच में होना चाहिए। ऑब्वियसली एकदम लो लेवल के आसपास है, तो कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो देखिए 21 है, तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा लेवल में कंपनी का वैल्यूएशन देखने को मिला। तो कंपनी का फेस वैल्यू ₹10 है। अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं किया, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस बैंड है उसके हिसाब से स्प्लिट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से प्राइस के ऊपर ही निवेश करना चाहते हैं। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एवरेज लेवल में है। हाँ, एक पॉइंट्स कंपनी का वीकनेस है, वो है कर्जा। 1.59% का कर्जा है। इसका मतलब कंपनी ने बहुत बड़ा कर्जा लेके रखा। तो फिर भी आप अदानी ग्रुप से कंपैरिजन करें तो बहुत ज़्यादा कर्जा नहीं है, कम कर्जा है। तो इसका जो डेप्थ है, इस डेप्थ के बारे में बात करूँ तो 1,30,600 करोड़ का डेप्थ है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी चलो एक एवरेज लेवल में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी एवरेज लेवल में है। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स 3.49% है। मतलब कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी देखा जाए तो 3.50% के आसपास है। तो ₹1 कमाने के लिए कंपनी को 3.49 पैसा देना पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से हाई लग रहा है। तो कंपनीज के कंपटीटर के हिसाब से बात करूँ तो देखिए, आप जितने सारे कंपनीज है उसको कंपैरिजन करूँ तो अदानी ग्रुप का जो 2 कंपनीज है, उसका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, फिर भी उसका कर्जा भी बहुत बड़ा है। डेप आप देख लीजिए कितना बड़ा डेप्थ लेके रखा, और पीबी रेशियो तो बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो फिर भी एनटीपीसी और पावर ग्रिड इस दोनों कंपनी का रेंज जो है वो सेम टू सेम देखने को मिला। तो पावर ग्रिड के खासियत तो मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। अभी जो पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा वो है कंपनी का कैश फ्लो। कंपनी में दम है, इसीलिए मैं पहले बता रहा था, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली कंपनी का कैश फ्लो को मेंटेन करता है। इसका मतलब कंपनी जितने माल बेचते हैं उसका पैसा कंटिन्यूअसली उसका हाथ में आते रहते हैं। तो अगर कैश फ्लो ही नेगेटिव हो गया, मतलब हाथ में पैसा आना ही बंद हो गया, तो कंपनी बहुत बड़ा खतरा पे, मतलब खतरे पे पड़ सकता था। तो अभी एक चीज़ और भी आपके साथ शेयर करूँगा, वो है, आप देखेंगे कंपनी का रिज़र्व। तो रिज़र्व किस तरीके से है, धीरे-धीरे करके कंपनी का जो शेयर कैपिटल भी ब बढ़ रहा है, साथ ही साथ कंपनी का रिज़र्व भी बढ़ रहा है। तो साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। तो हर कोई चीज़ ग्रोइंग मूड में है, तो कर्जे को कम करना चाहिए कंपनीज़ को, तो उसके ऊपर ज़रूर कोशिश करेगा। तो जो पॉज़िटिव पॉइंट है, कंपनी ने जो गुड न्यूज़ दिया, वो क्या है? जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर शेयर होल्डर हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। वो गुड न्यूज़ क्या है? आप देख सकते हैं, कंपनी फिर से एक बार डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ऑब्वियसली आपको डिविडेंड जल्द से जल्द आपका डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा, क्योंकि कंपनी 14 नवंबर में डिविडेंड दे चुके हैं। मतलब ऑफिशियली डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 15 नवंबर के बाद कंपनी डिविडेंड आपका अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। तो आप डिविडेंड के लिए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ₹5 करके डिविडेंड आपको मिलने वाला है हर शेयर में। मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है, तो इन मल्टीप्लाई आप 5 कर देंगे तो ₹500 आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस कंपनी का खासियत यही है, कंपनी आपको हर साल में 3-4 बार का डिविडेंड देते रहते हैं। ये 2021 में 4-4 बार डिविडेंड दिया है, और 2022 में ऑलमोस्ट 3 बार डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। फिर से एक बार डिविडेंड लास्ट क्वार्टर में ज़रूर देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए ही निवेश करके रखे हैं। आप भी डिविडेंड के शौकीन हैं और उसके बेसिस से निवेश करना चाहते हैं, आपका पैसा सेफ ज़ोन में रखना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी ज़रूर करिएगा। क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनी टोटली अप ट्रेंड में है, मगर इसको टाइम पीरियड लगेगा। बहुत हाई वोलेटिलिटी कंपनी नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी अप ट्रेंड में जाते रहते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, और ये वीडियो जो टोटली था एजुकेशन पर्पस में था, कोई आपको बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया वीडियो लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।